हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जवाब किसी अनजान इंसान से मिल सकता, तो क्या आप उससे सवाल पूछते? सोचिए, आप कंफ्यूजन में हैं, करियर को लेकर, प्यार को लेकर या फैमिली को लेकर, या शायद अपनी पूरी ज़िंदगी को लेकर, और आपके पास कोई नहीं है जो आपको सच में समझ सके। तो आप एक चिट्ठी लिखते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं और उसे एक पुरानी सी दुकान के लेटर स्लॉट में डाल देते हैं। अगले दिन आपको जवाब मिल जाता है, एक ऐसा जवाब जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। सुनने में फेरी टेल लगता है ना? लेकिन आज की कहानी इसी मिरेकल के बारे में है। एक पुरानी दुकान, कुछ अनजान लोग, कुछ चिट्ठियाँ और कुछ ऐसे फैसले जो सालों बाद भी लोगों की किस्मत बदलते रहते हैं। ये है द मिरेकल्स ऑफ द नामिया जनरल स्टोर। रात का वक्त था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी इतनी कम थी कि सड़क मुश्किल से नजर आ रही थी। 3 जवान लड़के अंधेरी गलियों में भाग रहे थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी और उनके दिल बहुत तेज धड़क रहे थे कि कुछ ही देर पहले उन्होंने चोरी की थी। उन तीनों के नाम थे अत्सुया, कोहे और शोटा। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं थे, लेकिन जिंदगी ने इन्हें कभी ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं दिए थे। तीनों एक ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। बचपन से ही उन्होंने सीख लिया था कि दुनिया हर किसी के साथ फेयर नहीं होती और कभी कभी गलत रास्ते बहुत आसान लगने लगते हैं। उस रात भी एक गलत डिसीजन उन्हें पुलिस से बचकर भागने पर मजबूर कर रहा था। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग लगभग सुनसान थी, खिड़कियों पर धूल जमा हुई थी। बोर्ड पुराना था और लग रहा था कि जैसे सालों से यहाँ कोई नहीं आया। यही छुपते हैं, अत्सुया ने कहा। तीनों अंदर घुस गए, दरवाज़ा बंद किया और पहली बार चैन की सांस ली। बिल्डिंग के अंदर पुरानी लकड़ी की स्मेल थी, धूल थी, खामोशी थी और हर चीज़ में एक अजीब सी उदासी बसी हुई थी। जब उन्होंने आसपास देखा तो पता चला कि ये जगह कभी एक जनरल स्टोर हुआ करती थी, एक छोटी सी दुकान जहां लोग रोजमर्रा की चीजें खरीदते होंगे। लेकिन एक और चीज थी जो उनका ध्यान खींच रही थी। दरवाजे के पास एक पुराना लेटर स्लॉट और उसके ऊपर लिखा हुआ नाम, नामिया जनरल स्टोर। कोहे हंस पड़ा, कितनी अजीब जगह है। छोटा ने धूल साफ करते हुए कहा, लगता है भूत बंगला है। तीनों ने सोचा सुबह होने तक यहीं रुकेंगे, फिर किसी और जगह निकल जाएंगे। सिंपल। लेकिन उस रात कुछ भी सिंपल नहीं होने वाला था। रात और गहरी होती गई, खामोशी बढ़ती गई और फिर एक आवाज आई, ठक, जैसे कोई चीज लेटर स्लॉट से अंदर गिरी हो। तीनों एकदम से सीधे होकर बैठ गए। ये क्या था? किसी ने जवाब नहीं दिया। अत्सुया धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया, नीचे देखा और उसका चेहरा बदल गया। वहां एक एनवेलप पड़ा था। किसी ने लेटर डाला है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। रात के बीच में ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि दुकान तो सालों से बंद थी। अत्सुया ने एनवेलप खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में लिखा था, मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूं। क्या मुझे सपने फॉलो करने चाहिए? कुछ पल के लिए तीनों चुप हो गए। फिर छोटा हंस पड़ा, किस पागल ने गलत जगह लेटर डाल दिया होगा। लेकिन अत्सुया को कुछ अजीब लगा, बहुत अजीब। लेटर का टोन पुराना था, लैंग्वेज पुरानी थी और कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। फिर भी उन्होंने मजाक मजाक में जवाब लिखने का डिसाइड किया। अपना दिमाग यूज करो, जो सही लगे वो करो। कुछ खास एडवाइस नहीं थी, बस मजाक। उन्होंने लेटर वापस स्लॉट में डाल दिया और सोचने लगे कि बस बात खत्म। लेकिन अगले कुछ घंटों में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। सुबह होने से पहले एक और लेटर आया, फिर एक और फिर एक और। हर लेटर में एक नई प्रॉब्लम थी, एक नई जिंदगी थी, एक नया इंसान था। और सबसे शॉकिंग बात, ये लेटर्स उन लोगों के थे जो किसी और ज़माने में जी रहे थे। जब उन्होंने डेट्स देखी तो उनके होश उड़ गए। कुछ लेटर्स 1970 के थे और कुछ 1980 के। लेकिन वो तो इस वक्त प्रेजेंट में बैठे थे। ये कैसे पॉसिबल था?
कैसे कोई इंसान पिछले ज़माने से लेटर भेज सकता था और उनके जवाब वापस कैसे पहुंच रहे थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि नामिया जनरल स्टोर सिर्फ एक दुकान नहीं थी, ये एक पुल थी, दो अलग वक्त के बीच का पुल। और उस रात 3 चोर अनजाने में कुछ ऐसे बन गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो लोगों की जिंदगी के फैसलों में हिस्सा लेने वाले थे, उन लोगों की जिनसे वो कभी मिले भी नहीं थे। और पहली बार कहानी जो उनके सामने खुलने वाली थी वो थी एक जवान म्यूजिशियन की। एक ऐसा लड़का जो अपने सपने और अपने परिवार के बीच फंसा हुआ था। उसका नाम था सुकिमित्सु, लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से याद करने वाली थी, मिल्क कार्टन। और उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, वो आने वाले सालों में कई जिंदगियों को छूने वाली थी, कई लोगों की किस्मत बदलने वाली थी और एक दिन वापस इसी दुकान तक लौटने वाली थी। सुकिमित्सु के पास एक गिटार था, एक सपना था और एक डर था। सपना ये था कि वो सिंगर बने, डर ये था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। उसके पेरेंट्स एक फिश शॉप चलाते थे, उसकी उम्मीद थी कि बेटा बिजनेस संभालेगा, लेकिन सुकिमित्सु का दिल म्यूजिक में था। हर रात वो गाने लिखता, परफॉर्म करता और खुद को समझाता कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त निकल रहा था, सक्सेस नहीं आ रही थी और फैमिली का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इसी कंफ्यूजन में उसने नामिया जनरल स्टोर को लेटर लिखा था और अब सालों बाद 3 चोर उसके ज़िंदगी का जवाब लिखने वाले थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटा सा जवाब एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देगा। एक ऐसी चेन रिएक्शन जो ऑर्फनेज के बच्चों से लेकर ओलंपिक एथलीट्स तक सबकी ज़िंदगी को जोड़ देगी। और यहीं से नामिया जनरल स्टोर का असली जादू शुरू होता है।